कहानी की शुरुआत में हम दो मर्दों के साथ सोनिया नाम की एक 420 लड़की को देखते हैं। सोनिया एक मर्द के साथ एक होटल में घुस आती है और उसके कपड़े उतारने लगती है। दरअसल सोनिया अवैध तरीके से नशा बेचती थी। यहाँ पर वो मर्द पुलिस के साथ मिला हुआ था, इसीलिए वो सोनिया को पुलिस के हाथों पकड़ा देता है। अब कैदखाने में कार्ला नाम की एक लड़की सोनिया से कहती है, तुम कहाँ पर धंधा करती थी? जिसमें सोनिया कहती है, साली तू होगी धंधे वाली, मैं तो ड्रग्स की तस्करी करती थी। तभी सोनिया को पुलिस ने बुलाकर कहते हैं, देखो तुम्हें अगर हम अदालत में पेश करेंगे तो तुम्हें कम से कम 10 साल की सजा होगी, और अगर तुम हमारा सरकारी खेतों में काम करोगी तो तुम्हें 2 साल के बाद ही जेल से रिहा मिल जाएगा। अब कहा 2 साल और कहा 10 साल, इसीलिए सोनिया गन्ने की खेती करने के लिए तैयार हो जाती है। आगे सोनिया और भी कई सारी औरतों को जंगली सुअर की तरह ट्रक में पटक के गन्ने के खेत में काम करने के लिए लाया जाता है, जिसमें कार्ला नाम की वो धंधे वाली भी मौजूद थी। कुछ घंटों सफर करने के बाद आखिरकार वो लोग सरकारी गन्ने के खेत में पहुंची जाती है, जहां पर बहुत सारे मर्द और औरतें काम कर रही थी। ट्रक के स्लो होते ही जेन्नी नाम की एक लड़की टोली से उतरकर वहां से भाग जाती है, लेकिन वो बेचारी पकड़ी जाती है और फिर वो ऑफिसर ने उसकी जोर जबरदस्ती करती है, इंटिमेट हो जाती है। खैर इसके बाद वहां का जेलर उन सभी औरतों की पकड़ कर जांच करते हैं। उसके बाद सोनिया को गन्ना काटना नहीं आता था, इसीलिए एक ऑफिसर उसे गन्ना काटना सिखाता है। तभी वहां पर कुछ मर्दों को भी ट्रक में भरकर काम करने के लिए लाया जाता है, जिसमें से जॉनी नाम का एक आदमी करला को इशारे मारता है और करला भी उसे अपना दिल दे बैठती है। रात को सभी औरतें जब अपनी कमरे में सो रही थी, तभी एक औरत कूट कूट कर रो रही थी, क्योंकि गन्ने की खेती उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन सभी कैदियों के लिए आई है। वहां पर जेम्स नाम का एक डॉक्टर कैदियों के इलाज करने के नाम पर उनके ऊपर अपने आलतू फालतू दवाइयों का एक्सपेरिमेंट करता था, और वो सभी कैदी उसे एक भला आदमी समझकर अपने ऊपर डोज लगवा भी लेती थी। अंदर ही अंदर वो डॉक्टर इतना ठरकी था कि मौका मिलने पर वो लड़कियों की इज्जत भी लेता था। इधर काला भी जॉनी के साथ जंगल में कभी कभी इंटिमेट होती थी। सोनिया ने भी वहां पर एक ऑफिसर को पटा लिया था, और वो भी अपनी जवानी लूटवाने के लिए कभी कभी उसके साथ जंगल की गहराइयों में जाती थी। लेकिन एक रात वो दोनों जंगल छोड़कर डॉक्टर जेम्स के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। उसी वक्त डॉक्टर जेम्स अपने गाड़ी में बैठकर कहीं पर जा रहा था। मौका देखकर दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं और अपनी ड्रेस उतारने लगते हैं। दूसरी तरफ तब तक डॉक्टर विल घर पर वापस आ चुके थे और वो उन दोनों को नंगी हालत में देख लेते हैं। अगले दिन जेलर से कहकर सोनिया को बांध देता है, और फिर जेलर उसके आशिक को अपने मेहरारों के ऊपर कोड़े बरसाने के लिए कहता है। अब अपने मेहरारों के ऊपर कोड़े बरसाना उसके लिए आसान नहीं था, इसीलिए जेलर को ही 2-4 सपाट देता है, जिस वजह से वो जेलर उसे गोलियों से भून देते हैं। इसके बाद वो सोनिया को भी मारने के लिए जाता है, लेकिन तब तक सोनिया सदमे में आकर बेहोश हो चुकी थी, जिस वजह से जेलर उसे बख्श देते हैं। रात को जब सभी कैदी औरतें खाना खाकर गहरी नींद में सो रही थी, तभी सोनिया छुपकर बिस्तर से उठकर वहां से भागने लगती है। दरअसल वो समझ गई थी कि यहाँ पर कैदियों की कोई सुरक्षा नहीं है। इधर रात को जेलर जब कैदियों की रूम में चेक करते हैं, तब वहां पर सोनिया कहीं पर भी नहीं मिलता, इसीलिए जेलर और उसके साथी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सोनिया सुबह तक जंगल की गहराइयों में भटक रही थी। इसी बीच उसका एक पैर सुअर पकड़ने वाले फंदे में पड़ता है और वो एक पेड़ में उल्टा लटक जाती है। आवाज सुनकर जेलर भी वहां पर पहुंच चुके थे और वो सोनिया को पकड़कर फिर से उस नरक में लेकर आते हैं। इसके बाद से जेल में कैदी औरतों के साथ बहुत जाती होता था। डॉक्टर जेम्स के प्रयोग दिन के दिन और भी खतरनाक होते जा रहे थे, और वो उन कैदी औरतों के ऊपर चूहे मारने की दवाइयों का प्रयोग, यहाँ तक कि उन्हें बिल्लियों से कटवाता था। खैर एक दिन मजदूरी करने के बाद सोनिया, काला, जॉनी और अपने कुछ साथियों के साथ जब जंगल की गहराइयों में जा रही थी, तभी जॉनी सोनिया से एक कुंडा पहनाकर उसके चारों तरफ नमक का एक घेरा बना देता है। दरअसल जॉनी को काला जादू आता था और वो इसी तरीके से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। इसके बाद उन्हें रास्ते की जगह पर कुछ इंसानों के खोपड़ी मिल जाते हैं। खुदाई करने पर उन्हें एक नहीं बल्कि बहुत सारे इंसानों के कंकाल मिलते हैं। इससे वो सभी समझ जाते हैं कि डॉक्टर जेम्स के एक्सपेरिमेंट से जो लोग मारे जाते हैं उन्हें यहाँ पर दफना दिया जाता है। इसके बाद जॉनी, काला और सोनिया हाथ में 2-2 खोपड़ियों को लेकर डॉक्टर जेम्स के पास पहुँचते हैं और उसे कहते हैं कि अगर डॉक्टर जेम्स ने इस एक्सपेरिमेंट को बंद नहीं किया और उन्हें आज़ाद नहीं किया तो वो तीनों सभी को इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बता देंगे। अब डॉक्टर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उसकी बात मानकर कहता है कि वो जेलर से उनके रिहा होने के लिए सिफारिश करेगा।
उसी रात जॉनी जंगल में जाकर नमक से एक सर्किल बनाकर उसके बीच में बैठता है और काला जादू करने लगता है। तभी वहाँ पर जेलर का एक आदमी आकर उसके ऊपर लात घूसों की बारिश करना भी शुरू कर देता है। इसके बाद जॉनी बेहोश हो चुका था। इसके बाद जेलर जॉनी को डॉक्टर जेम्स के अड्डे पर लेकर आते हैं और फिर वो दोनों मिलकर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा जला देते हैं। मरते मरते जॉनी भगवान से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए वहाँ पर डॉक्टर और जेलर के अलावा कोई नहीं था। अगले दिन जेलर सभी औरतों के पास जाकर उनसे कहता है कि जॉनी पिछली रात जेल से भाग गया है। जेलर की इस बात पर वहाँ पर किसी औरत को भरोसा नहीं होता। इसी बीच कार्ला जेलर के ऊपर गुस्सा होकर एक चाकू से उसकी उंगली उड़ा देती है। अब इसकी वजह से कुछ ऑफिसर आकर कार्ला को अपने साथ उठाकर लेकर जाते हैं। उसी रात सारी कैदी औरतें मिलकर यहाँ से भागने और कार्ला को छुड़ाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उधर कार्ला को डॉक्टर जेम्स ने एक पिंजरे में डालकर नीचे आग जलाकर उसे पकाने के लिए छोड़ दिया था और दूर में बैठकर ड्रिंक पीते पीते इसका मजा ले रहा था। तभी वहाँ पर सोनिया भी पहुँच जाती है और डॉक्टर को पीछे से मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो जैसे तैसे करके कार्ला को पिंजरे से आजाद करती है और फिर वो दोनों मिलकर डॉक्टर जेम्स को एक कमरे में लेकर आती है और उससे जंगल से निकलने का रास्ता पूछती है। अब अपने सामने गन देखकर डॉक्टर की बोलती बंद हो गई थी। तब तक वहां पर पीछे से जेलर भी पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो उन दोनों औरतों को मारता, उसे पहली सोनिया ने जेलर को जान से मार डालती है। दूसरी तरफ जेल की बाकी सारी कैदी औरतें खेतों में पेट्रोल का तेल डाल रही थी और फिर वो औरतें खेतों में आग लगा देती है। इसके बाद वो सभी औरतें जीप, ट्रक और वैन में वहां से निकलने लगती है। काला अपनी जीप में डॉक्टर जेम्स को भी रास्ता दिखाने के लिए लेकर आ रही थी, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे पुलिस भी पड़े हुए थे और वो लोग काला को गोलियों से भून देते हैं, जिससे उसकी गाड़ी में एक धमाका होता है और डॉक्टर जेम्स के साथ मृत्यु हो जाता है। इसके बाद सुबह होते होते सोनिया और बची हुई बाकी सारी कैदी औरतें किसी तरीके से वहां से निकलकर शहर पहुंच जाती है और इसी के साथ मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है।